तो जय भीम, मैं हूं पराग बिंद्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। फिर एक बार उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच रूबरू हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया साझा नहीं करता। बड़ी खबर निकल कर आ रही है वंचित बहुजन आघाड़ी के पाले से। वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए जब पंचायत समिति का चुनाव लड़ा जाता है तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने उस्मानाबाद जिले में एक बड़ी जीत दर्ज की है। बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से उस्मानाबाद जिले के ईट सर्कल पखरूड़ पंचायत समिति में उम्मीदवार का अगर नाम बता दूं कि प्रियंका प्रवीण रणबागुल, ये 1133 वोटों के साथ चुनाव जीत चुके हैं। और इस चुनाव के चलते इस बात का आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाल ही में हुआ महानगर पालिका चुनाव, इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक अच्छी खासी जीत दर्ज की है, जिसके कारण वंचित बहुजन आघाड़ी का जनाधार पूरे महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद अब ये पंचायत समिति चुनाव में होने वाले अब इस परिणामों के जरिए जो कि जीत के अंदर बदल चुके हैं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रकाश अंबेडकर इनकी सक्रियता और इसके चलते वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से होती हुई जीत काफी कुछ कहती है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी ने रामगढ़ विधानसभा सीट से अपनी जीत हासिल की थी, जिसमें सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव ये चुनावी मैदान में थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराकर इन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। बड़ी मुश्किल और मशक्कत के साथ ये जीत देखी गई, लेकिन जब से सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव ये बिहार के विधानसभा में अपनी बात रखते हुए नजर आ रहा है, तो प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को विधानसभा में रखने का सिलसिला इनके माध्यम से जारी है। इनके जरिए तमाम समस्याएं रखी गई थी कि रामगढ़ विधानसभा की जब बात आती है तो कर्मनाशा बाजार जो कि दुर्गावती प्रखंड में आता है, इसके साथ साथ कलानी रामगढ़ के अंदर यहां पर पुलिस चौकी होनी चाहिए और तमाम तरीके जो आपराधिक तत्व है उन तमाम आपराधिक तत्वों को रोकने की कोशिश हो, उसके चलते पुलिस चौकी की मांग यहां पर की गई थी और बात इनके जरिए साझा की गई है। उन्होंने कहा है कि प्रखंड दुर्गावती के कर्मनाशा बाजार एवं प्रखंड रामगढ़ के कलानी बाजार में लोगों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए यहाँ पर पुलिस चौकी खोलनी चाहिए, ये सरकार से मांग की गई है। सतीश कुमार सिंह यादव अभी जवाब मिला है हमको टैब पे। हमने मांग किया था अध्यक्ष महोदय कि खाली पूरे पूछ लीजिए। हाँ, दुर्गावती प्रखंड के कर्मनाशा बाजार में पुलिस चौकी खोलने के लिए और कलानी बाजार में पुलिस चौकी खोलने के लिए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री, कर्मनाशा बाजार अध्यक्ष महोदय NH 90 GT रोड पे है और दुर्गावती का बड़ा क्षेत्र है, तो सिर्फ बाजार ही नहीं अगल बगल के और भी पंचायतें और गांव जो हैं वहां पे। उसी तरह कलानी जो है रामगढ़ से दूर है, तो हम चाहेंगे कि दोनों जगह पुलिस चौकी खोला जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मीडिया से अपनी बातचीत रूबरू करते हुए कहा है कि यूपी ने प्रधानमंत्री बनाए हैं और यूपी को बुलेट ट्रेन आखिर कब मिलेगी। हाल ही में जो भारत और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का जो समझौता हुआ तमाम मसलों को लेकर, और इन मसलों के पीछे की जो वास्तविकता जो निकल कर आ रही है, इससे साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से मोदी की सरकार ये काम करते हुए दिखाई पड़ रही है और इस तरीके की तमाम प्रतिक्रिया लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी ने प्रधानमंत्री बनाए हैं तो यूपी को बुलेट ट्रेन आखिर कब मिलेगी, और सुनने में आ रहा है कि गोरखपुर होकर निकलेगी बुलेट ट्रेन, उस गोरखपुर जिसमें मेट्रो तक नहीं बना पाए। इसी तरह बुलेट ट्रेन जब स्वीकृत हुई तो 1 लाख करोड़ की स्वीकृत हुई और अब 2 लाख करोड़ की कर दी। अब यूपी में कब बनेगी बुलेट ट्रेन? नहीं, यूपी ने प्रधानमंत्री बनाए हैं तो यूपी को बुलेट ट्रेन कब मिलेगी? सुनने में आया कि गोरखपुर होकर के बुलेट ट्रेन निकलेगी, उस गोरखपुर में जिसमें मेट्रो नहीं बना पाए। आज भी पानी बरस जाए तो नाव चलेगी वहां पर। और देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ मेट्रो बनने नहीं दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। तो ये जो झगड़ा है इन बीजेपी के लोगों के अंदर झगड़ा है, आप हमें बताइए इनकी गिनती क्या है? यहां पर आप सवाल साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जिस गोरखपुर की बात किया जा रहा है, बारिश के समय उस गोरखपुर में किस तरीके से हालात बेकाबू हो जाते हैं और ये देखने को मिलता है कि गोरखपुर में बुलेट ट्रेन निकलने की बात हो रही है, वहां पर मेट्रो की ट्रेन शुरू नहीं हो पाई है। और यूपी एक ऐसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें इसी यूपी में आपको मिलेंगी, उसके बावजूद यूपी को बुलेट ट्रेन कब मिलेगी, ये सवाल
अखिलेश यादव इनके जरिए पूछा गया है। इस वक्त जो बजट आया है, इस बजट के चलते निश्चित रूप से धन्ना सेठ और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला ही बजट है। ये बात अखिलेश यादव बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नेशनल दस्तक के जरिए खबर साझा की गई है और इस खबर से कहा गया है कि नाम पांडे जी, जब घर ही सुरक्षित न रहे तो समाज को सवाल उठाना होगा। इस वक्त तमाम इस देश के अंदर जो होने वाली बच्चियां, बेटियां, महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा कितनी ज्यादा आवश्यक बन चुकी है और सुरक्षा होना कहीं न कहीं घर में ही से महफूज अगर महिलाएं नहीं है तो आखिर कहां महफूज होंगी, ये सवाल है। कोटद्वार उत्तराखंड के एक नाबालिग लड़की के साथ उसके सौतेले पिता रोशन पांडे ने यौन शोषण किया है और लड़की घर से गायब हो गई थी। पुलिस ने उसे ढूंढकर सुरक्षित किया है। पूछताछ में उसने बताया कि डर के कारण वह नानी के घर चली गई थी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटद्वार पुलिस का आभार है जो कि आपकी सूझबूझ से केस अनावरण इतनी जल्दी हो पाया है। ये घटना सिर्फ पीड़ित परिवार के नहीं है तो पूरे समाज को शर्मनाक करने वाली है। वे लोग जो संगठन जो जाति, धर्म और हिंदुत्व का ढोंग करने पर डर फैलाते हैं, ऐसे समय कहाँ रहते हैं जब मासूम बच्चियों के साथ ऐसा अपराध होता है। इसीलिए अब समाज को और आसपास के अपने पड़ोसियों को जागरूक करना और तमाम मसलों को लेकर उन्हें सचेत करते रहना, यह भी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी है उन बुद्धिजीवी लोगों की, उन तमाम समाज के लोगों की जो कि इस देश के अंदर, समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर सुरक्षा बनाए रखना चाहते। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, इनकी मुलाकात भंते वीणाचार्य से हुई है। बता दें कि भंते वीणाचार्य जिनके जरिए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस मुलाकात को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि आज दिल्ली में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष बाला साहब अंबेडकर, इन्होंने भंते संगरतन और भंते वीणाचार्य जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लगातार आंदोलन के सबसे बड़े आगे आकर मुखरता से अपनी बात करते हुए नजर आ रहे, उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान काफी कुछ चर्चाएं हुई है, वो चर्चा साझा करने का काम किया गया है। आखिर प्रकाश अंबेडकर ने इस मसले पर क्या कहा है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा कि आखिर इस बैठक से क्या मायने हैं और आने वाले 12 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और इस आंदोलन में भंते वीणाचार्य के जरिए भूमिका ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में मेरा और वंचित बहुजन आघाड़ी का पूरी तरीके से समर्थन है। इससे पहले भी महाराष्ट्र में भारतीय बौद्ध महासभा और वंचित बहुजन आघाड़ी ने मिलकर पूरे राज्य में इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया था और आंदोलन भी किया था। बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए और महाबोधि महाविहार से ब्राह्मणवादियों के कंट्रोल से आजाद किया जाए, यह हमारी मुख्य मांगे है। यहां तक कि आगे कहा गया है कि भारतीय बौद्ध महासभा इस मुक्ति आंदोलन को लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रही है और इस मीटिंग में आंदोलन की दिशा और आगे क्या लड़ाई लड़ी जाएगी, ये तमाम चीज की बातचीत हुई है। तो इस तरीके से इस बैठक का और प्रकाश अंबेडकर और भंते वीणाचार्य की मुलाकात के पीछे के आज मायने रहे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से परिणाम निकल कर आए और इस परिणामों से इस बात का आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से आने वाले भविष्य में वंचित बहुजन आघाड़ी अपने पैरों को पसारना पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ बाकी प्रदेशों में भी करना शुरू कर चुकी है। अब ऐसे में एक ऐसी खबर जो कि SC/ST एक्ट से ताल्लुकात रखती है और इस SC/ST एक्ट के ताल्लुकात रखने वाली राजस्थान हाईकोर्ट से निकली ये खबर निश्चित रूप से इस देश के दलितों, आदिवासियों के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। कहा गया है कि सिर्फ नीच कहे जाने से SC/ST एक्ट नहीं लग सकता। राजस्थान हाईकोर्ट के जरिए बात कही गई है कि अगर नीच कहा जाता है तो सिर्फ नीच कहने से SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। तो ये बड़ी बात है, इस बात को अब गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से समय के चलते SC/ST एक्ट को शिथिल करने का सिलसिला देखने को मिला। उसके मुताबिक बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर में हुआ। अब समय के चलते इस तरीके की चीजें बोली हुई सुप्रीम हाईकोर्ट से नजर आती है तो निश्चित रूप से ये देखने को मिलता है कि अब दलितों, आदिवासियों के लिए, इस देश के 90% बहुजन समाज के लिए अपनी सुरक्षा किस तरीके से किया जाए और संगठित होकर ऐसी मनुवादी ताकतों से समय के चलते जो सरकारों के जरिए भी प्रणीत किए गए भेजी जाती है,
कहीं न कहीं लोगों को भेजा जाता है दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों में झगड़ा लड़ाने के लिए, या फिर ये कहेंगे कि दो गुटों को एक दूसरे के साथ भिड़ाने के लिए। ऐसे में जब समाज अगर संगठित होगा, तमाम अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अमल में लाने का काम करेगा, जिसमें सम्राट अशोक, उसके बाद तमाम बहुजन महापुरुषों का जो आंदोलन चला, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और तमाम इन बहुजन महापुरुषों की बदौलत इस विचारधारा को जो माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया और जिन्होंने बताया कि आखिर संगठन जब होता है, उस संगठन से हम क्या कुछ कर सकते हैं। इस देश की सत्ता को हिलाने की ताकत अगर हमारे पास में है तो वो संगठन से है, और इस संगठन से ही बात बन पाएगी। ये पूरी की पूरी चर्चा बातचीत, तमाम जो खबरें आपने अब तक सुनी है, इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बने रहे आप नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं इसी प्रकार के और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।